पत्रकार हैं आप, क्या भी चाटुकार हैं। जब टीवी खोले तो मोदी ये कर दिए, मोदी वो कर दिया, अब की बार मोदी जी 400 पार। आप करते हैं मन की बात, हमारी मन की बात कौन सुनेगा। क्या 400 पार है? सीट 400 पार मोदी जी जा रहे हैं। कौन बोल दिया 400 पार है? अच्छा। कौन बोल दिया 400 पार है? रिफाइंड का रेट 400 पार है, अच्छा। कड़वा तेल का रेट 400 पार है, पेट्रोल 400 पार है, डीजल तेल 400 पार है, चीज जितने भी खाने की सामग्री है उसमें 400 पार है। हमने खुद वोट किया उनके जुमलेबाजी पर, ठीक है, हमने खुद वोट किया। हम आज भी बीजेपी को वोट करेंगे, वो चेहरा बदलेंगे। जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान में लोग जानता है कि राजनीति बिहार से चालू होता है, बिहार में खत्म होता है। जो खेला होगा खेला करके दिखाया ना ममता बनर्जी ने। 400 पार है, क्या 400 पार है भाई? ऐसा पहले प्रधानमंत्री देखे क्या कि प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं। आप पूछते हैं कि चिल्लर रखते हैं पर्स में कि ये पूछने के लिए है। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जासूस बाबा। 2024 इलेक्शन का उसकी घोषणा हो गई है। लोग अपनी तरह तरह की बात कर रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है मोदी जी हैट्रिक मार रहे हैं, या फिर कोई बोल रहा है नहीं महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो हमारे साथ यहाँ पे बहुत भाई लोग मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? इंडियन है, बिहारी। अच्छा, बिहारी इंडियन। जो जातिवाद से जो घेरा गया है ना बिहार को, इससे हम लोग को निकलना है। अच्छा, ठीक है। नाम बताएंगे तो फिर जात निकल जाएगा, जात निकलेगा तो फिर आप अभी धर्म पर राजनीति कर रहे हैं, फिर जात पर राजनीति होगा। तो यही तो हो रहा है। हाँ, सवाल क्या है, पूछिए आप। सवाल यही है कि अभी क्या लग रहा है 2024 में जो मोदी जी आ रहे हैं या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। ये कैसा अच्छा दिन है? वो 10 साल में नहीं दिखा क्या? अच्छा। 10 साल में ये देश के अच्छे दिन का वादा तो मोदी जी ने किया था ना। तो यही ना, अच्छे दिन के वादा करने के बाद एक माता बढ़ते हैं चौकीदार, एक बार बन जाते हैं परिवार। यही इसी में उलझा के रखिएगा जनता को। आप करते हैं मन की बात, हमारी मन की बात कौन सुनेगा? जो युवाओं के मन में सवाल है उसको कौन सुनेगा? आप आते हैं टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से मन की बात बोल देते हैं। जो हमारे अंदर सवाल है, जो तप रहा है अंदर में, इसको कौन सुनेगा? अच्छा। हाँ, आपके जितने चाटुकार पत्रकार जितने भी नेशनल वाले हैं, वो तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते नहीं हैं। और आप जब टीवी खोलते हैं, 2 साल हो गया टीवी हमको रिचार्ज करवाए हुए, जब टीवी खोले तो मोदी ये कर दिए, मोदी वो कर दिया, अब की बार मोदी जी 400 पार। धिक्कारे ना ऐसे प्रधानमंत्री पर। 1947 के बाद कोई प्रधानमंत्री बना ऐसा कि बोलता है कि अपने सीट के लिए बोलता है कि हम 400 पार है। तो काहे चुनाव काहे करवा रहे हैं? जब इतना कॉन्फिडेंस है 400 पार का, तो चुनाव काहे करवा रहे हैं आप? तो वो लोग कह रहे हैं कि जनता प्यार करती है इसलिए मोदी को जिता रही है। जनता प्यार करती है, इतना कॉन्फिडेंस है कि जनता प्यार करती है। ईवीएम को हटा के बैलेट में चुनाव करवाइए, अगर आप में ताकत है तब। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरे तो जहाँ मान लीजिए बीजेपी जीत जाती है, वहाँ ईवीएम में हैक हो रहा है। जहाँ कांग्रेस जीत रही है वहाँ क्या हो रहा है? पत्रकार हैं आप, पत्रकार हैं आप, क्या भी चाटुकार हैं। जहां पर आप देखिए आंकड़ा उठा के कि जहां पर 3 दिन में काउंटिंग, इलेक्शन के 3 दिन के बाद काउंटिंग हुआ है, वहां विपक्ष की सरकार बनी है। और जहां पर 20 से 25 दिन के बाद काउंटिंग हुआ इलेक्शन के बाद, वहां पर पचपैया की सरकार बनी है। इस चीज को देखिए आप। काहे 20 से 25 दिन में काहे हेल्प कर देते हैं भाई आप? इलेक्शन के 3 दिन के बाद आप चुनाव कीजिए, काउंटिंग करवाइए उसका। ये चीज नहीं देख रहे हैं आप? बोलने के जहां पर सवाल नहीं उठाते, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा जवाब है। आज भाई जनता के पास जवाब है देने के लिए, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। ठीक है। तो आज कहना चाह रहे ईवीएम हैक हो गया? एकदम है। जब एक छोटा सा मोबाइल जब 5 तरह से हैक हो सकता है, तो ईवीएम नहीं हैक हो सकता है? कहाँ है पत्रकार बाबू आप, कहाँ हैं? और कहते हैं बिहार की धरती पे हम खड़े हैं, ठीक है। और गर्व होता था हमको बिहार में बोलने के, बिहार है और सबसे पिछड़ा राज्य घोषित कर दिया गया बिहार को। सारा सबसे पिछड़ा राज्य घोषित कर दिया गया बिहार को। और जितने भी नेता हैं, जितने भी बड़े बड़े पार्टी है, सबका नजर बिहार पर। जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान में लोग जानता है कि राजनीति बिहार से चालू होता है, बिहार में खत्म होता है। ठीक है। एक 4 साल का बच्चा राजनीति करता है कि पापा को कैसे मनाना है, मम्मी को कैसे मनाना है। ठीक है। एक 4 साल का बच्चा कर देता है। तो हर लोग के अंदर में राजनीति कुट के भरा हुआ है। और यही जनता तय करती है, बिहार की जनता, कि केंद्र में कौन बैठेगा। ठीक है। तो परिवर्तन सबसे बड़े जरूरी है इस बार। अच्छा, इस बार परिवर्तन होगा? एकदम जरूरी है। और परिवर्तन से बता रहे हैं हमारे, तो कह रहे हैं 400 पार होगा इस बार। क्या 400 पार है? सीट 400 पार मोदी जी जा रहे हैं। कौन बोल दिया 400 पार है? अच्छा। कौन बोल दिया 400 पार है? रिफाइंड का रेट 400 पार है, अच्छा। कड़वा तेल का रेट 400 पार है, पेट्रोल 400 पार है, डीजल तेल 400 पार है, चीज जितने भी खाने की सामग्री है उसमें 400 पार है। 400 पार है, क्या 400 पार है भाई? ऐसा पहले प्रधानमंत्री देखे क्या? हाँ, यही देखिए, उन्हीं के लोग उनको हराएंगे। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में, बंगाल में चुनाव था, कलकत्ता में ममता बनर्जी के साथ टक्कर था। तो वहां पर लक्ष्य लगा था आपकी बार 200 पार। क्या था? 200 पार। तो कार्यकर्ता उनके इतने उत्साहित थे कि 200 पार का करते करते पहुंच गए बैनर लगाने के लिए पेट्रोल पंप पर। ठीक है। अरे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब जीते ना। वहाँ का सुनिएगा वाकया। पहुंचते पहुंच गए पेट्रोल पंप पे। ठीक है। लगा दिए भाई अब की बार 200 पार। तो वहां पर लगा कि भाई दीदी का सरकार हटेगा, पचपैया सरकार आएगा, तो 200 पार पेट्रोल हो जाएगा। ठीक है। तो उन्हीं के लोग उनको हराने का काम करेंगे। मुंह की खाई ना वहाँ।
मुंह की खाई ना, जो खेला होगा खेला करके दिखाया ना ममता बनर्जी ने, ठीक है, बंगाल। तो परिवर्तन हमारे हिंदुस्तान में दो राज ऐसा है जिसको हर राज्य को सीखना चाहिए, और देश के जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री वर्तमान में थे, अब नहीं रहे, वो थे, उनको भी सीखना चाहिए कि राजस्थान और तमिलनाडु से आप वार्ड काउंसिलर का चुनाव लड़े, आप एमपी का चुनाव लड़े, आप विधायक का चुनाव लड़े, आप अपने क्षेत्र में काम करें ना करें, ठीक ना, 5 साल पे चेंज, देखिए कितना डेवलप है। राजस्थान देख लीजिए, आप कैसे हराइएगा उनको। मान लीजिए मोदी जी, उनका ग्राउंड लेवल पे इतना पकड़ मजबूत है, उधर जो आपका गठबंधन है वो टूट रहा है धीरे धीरे। अभी नीतीश जी थे, उधर चले गए, हेमंत सोरेन थे, वो भी गायब हो गए, कैसे देखिए हेमंत सोरेन चले गए, नीतीश जी ने इस इंडिया गठबंधन का गठन किया था, सबसे पहले वही टूटे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वो चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार जिस तरह से 2014 में जो आदमी सोच रहा था कि कांग्रेस सरकार बनेगी, 2014 में मोदी जी के जुमले पर लोगों ने वोट किया, हमने खुद वोट किया उनके जुमलेबाजी पर, ठीक है, हमने खुद वोट किया, हम आज भी बीजेपी को वोट करेंगे, वो चेहरा बदलेंगे, कैसा जुमला बदलेंगे। अच्छा बताइए, कैसा जुमला कह रहे हैं? उन्होंने बोला था राम मंदिर का, तो किए, 370 बोले, किए, जो वादा किए तो पूरा किया। क्या 370 में क्या हुआ? 370 हटाने का बोले, क्या 370 हट गया? 370। उन लोग तो कह ही रहे हैं, हट तो गया, नहीं हटा। आप क्या हटा? उसमें ए और बी का प्रक्रिया था, ए और बी करके, तो बी को हटाया गया, ए कहाँ हटा है? ए कहाँ हटा है? तो ये जनता को पता है? जनता को कहाँ पता है? जनता, यहाँ तो धर्म के नाम पर राजनीति हो रहा है, ये जनता को कहाँ पता है? ये तो धर्म के नाम पर राजनीति हो रहा है ना भाई, हैं? जनता को सही चीज दिखाइए भाई। तो जितने भी चाटुकार पत्रकार, जितने भी नेशनल वाले हैं, इसलिए ना दिखाते हैं अब की बार मोदी जी 400 पार। अब मोदी जी और उनके चाटुकार पत्रकार जैसे हैं कि प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, और पूछते हैं कि चिल्लर रखते हैं पर्स में कि, ये पूछने के लिए है। सीमा हैदर जाती है बाथरूम में तो पूरा बाथरूम का सीन दिखा देते कि सीमा हैदर कितने लीटर पानी से नहा रही है। अब मणिपुर में जब हमारी बहन और बेटी जब जल रही है और लंगा नस घुमाया जा रहा है, उसे मीडिया दिखाने को नहीं है, उसमें दिखाने को नहीं है। बहुत बड़ा सवाल है पत्रकार बाबू। इस बार देश की जनता रोजगार पे बात करेगी, इस बार देश की जनता शिक्षा पे बात करेगी, इस बार देश की जनता स्वास्थ्य पे बात करेगी, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, तो आप मान रहे हैं कि मोदी जी के कार्यकाल में रोजगार नहीं मिला है? रोजगार पर 18% का टैक्स लगा है, बोले रोजगार मिला है। अच्छा, इस तरह का प्रभावित कर दिए टैक्स लगा के, ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया। यही लक्ष्य है आपका। आप सबको हाथ में झंडा थमाएंगे, और जो जिसको बोतल का ढक्कन जिसको हम बोलते हैं कि उसको खिलवाइए मेरे साथ में, बैटिंग करवाएगा बीसीसीआई का जैसा उसको बैटिंग कराएगा, 6 बॉल में 6 मरता आउट करेंगे उसको। अच्छा, ठीक है, उसको आप की करेगा, धर्म का राजनीति कीजिएगा, यहाँ पर आस्था को साथ राजनीति को जोड़िएगा। ये खत्म कीजिए मोदी जी, किस दिशा में ले जा रहे हैं राजनीति के हिंदुस्तान के, ठीक है। तो आप परिवारवाद पे उन पे कटाक्ष कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव भी तो परिवारवाद से ही आते हैं। संविधान पढ़े हैं? पढ़े हैं संविधान? संविधान में साफ साफ लिखा है, साफ साफ ये लिखा है कि पहला पीढ़ी गोली खाएगा, अच्छा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा, और तीसरा पीढ़ी राज करेगा, ठीक है। तो हो रहा तो काहे दर्द हो रहा है? हो रहा तो काहे दर्द हो रहा है, ठीक है। जो लिखा हुआ है, जो हम संविधान को मानने वाले हैं, हम संविधान को विचारधारा को मानने वाले हैं, उनका आदर करने वाले हैं, और हिंदुस्तान में ऐसे हिंदुस्तान में हम रहते हैं जहाँ पर हजारों तरह की जाति और प्रजाति मानी जाती है और पाई जाती है।